नमस्कार, मैं प्रेम आशा संस्था से आया हूँ। सच ही कहा है किसी ने, अगर भारत को जानना है तो भारत के गाँव में जाओ, उनके खेतों में जाओ, उनके किसानों से मिलो। धान की खेती का मौसम है, हर खेत में धान का फसल लहलहा रहा है। आज हम धान के फसल का जो नया तकनीक है एसआरआई, इसके बारे में जानने के लिए कि एसआरआई विधि में कब कब और कितनी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, हम बरियारपुर प्रखंड के खड़िया गांव में आए हैं और यहाँ के एक युवा अग्रणी किसान से मिल रहे हैं। आइए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि श्री विधि से धान की खेती करने में उर्वरक का प्रयोग कब कब और किस किस मात्रा में करना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार प्रेम भाई, हमरो घर होलन खड़िया, प्रखंड होलन बरियारपुर, और हमें जे छन खेती करे छन बहुत लंबा दिन से। अच्छा, आपको कि ये श्री विधि से खेती करने में कितने वर्ष का अनुभव है? ये 2 वर्ष से। आप पिछले 2 वर्षों से श्री विधि का खेती कर रहे हैं? हाँ, 2 वर्षों से। तो आपको धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े हैं। तो श्यामानंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो श्री विधि से धान के खेती की जो नई तकनीक है, हाँ, जो बेशक किसानों को फायदा पहुंचा रही है, तो इसमें किसान उर्वरक का जो प्रयोग कर रहे हैं, आपके 5 सूत्रों में कहा गया है कि हम इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करें। हाँ। तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें वो कौन सी अनुकूल स्थिति है, उर्वरक की कौन सी अनुकूल मात्रा है जिसका प्रयोग आप एसआरआई विधि से धान की खेती में करते हैं और उसका प्रयोग कब कब किया जाता है? देखो प्रेम भाई, जब अप्रैल मई के महीना रही है, अच्छा, अप्रैल मई, तखनी जे छे खेत के मौका लगलो तो जोताई देलको। अच्छा, जोतेला के बाद खरपतवार भी खत्म हो जाए छे। एकरो बाद जे छे जे अपनो घरों के चूल्हर के छारो, बोटारन टोटारन, ओबर गोबर जे छे, उ सब जे छे एकरा में कंपोस्ट जे छे करीब जे छे 30 से 32 क्विंटल पड़े छे एकड़ में। अच्छा, मतलब अप्रैल से मई तक के महीना में, हाँ, जो खेत में धान रोपना है, हाँ, वही खेत में 30 से 32 क्विंटल की कहे कंपोस्ट, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद एकरा में डालना है। ठीक, ओकरा बाद एकरो बाद यदि जे किसान की नहीं डाले पारले तखनी, अच्छा, कोई कारण बस ने, कोई कारण बस, तो उ तो रासायनिक खाद देवे करते। हाँ, देते छे। एकरो बाद ऐसा जे छे बर्मी कंपोस्ट जे छे, केचुआ वाला खाद, हाँ, उ तो बहुत अच्छा खाद छे। अच्छा, ओकरा जे छे एकदम जे छे रोपलिए जोन दिन, ओकरो 15वां दिन जे छे हल्का पानी दे दिए। एकरो बाद जे छे ओकरा में बर्मी कंपोस्ट छिटी दिए। अच्छा, एकरो बाद कोनो बीडर से ओकरा बीडिंग करी दिए। अच्छा, कोनो बीडर से लाइन जे छे, लाइन में नकौनी कर देना, हाँ, लाइन दिखाई दे रहा है। हाँ, आना आगू पाछू करी देना छे। आ ओकरा से की होते, उ बर्मी कंपोस्ट जे छे घास के साथ उ तोड़ चली जेते, घासो भी गेले तोड़ और हमरा खदबो गेले तोड़, तो पौधा के जे छे एकदम से फायदा देते। 16 गो पोषक तत्व पैलो जाय छै ओकरा में। अच्छा, मतलब ये खेत में जो पौधा छे, एकरा विकास करेला, ग्रोथ करेला 16 प्रकार के पोषक तत्व पैलो जाय छै ओकरा में, चाहिए एकरा। हाँ, तो वह सब होते। यदि अपने रोपाई करे के अंतिम जे जोताई करे छिए, यानी खेत जे बनाई छिए, कादो माना कादो जे करे छिए, ओकरा में अपने जे छे 30 से 34 किलो एकड़ जे छे डीएपी जे छे डालना छे। अच्छा, पहला चीज बतैलो कि खेत में हमरा अप्रैल मई में, मतलब रोपा हुए छे जून तक ने, हाँ, मतलब 1.5 से 2 महीना के पहले गोबर खाद देना छे। हाँ, नहीं दे सकले तो ओकरा बदला में बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करना छे। ई सब अपन घरेलू खाद में। और रासायनिक खाद में अंतिम जुताई के समय डीएपी 30 से 32 किलो प्रति एकड़ खेत में दे देना छे। एकरो बाद जे छे पोटास। डीएपी के पहले फायदा बताए दो सामान्य की छे। डीएपी के फायदा देखो, जना कि अपनो के घरों में माय बहिन डिलीवरी स्थिति में रहे छे, तो ओकरा टॉनिक उनिक दै छो ने। हाँ, टॉनिक देले जाय छे बच्चा के। हाँ, बच्चा स्वस्थ हुआ, निरोग हुआ। तो औसे जे छे, ये धरती छके, तो धरती के जाने वो माय कहे छे, धरती माय कहते छे, कहने कि एकरो गर्भ में ई पल्लो छे। तो जब माई है मजबूत नहीं करबो तोरा संतान केना होतो। अच्छा, मतलब डीएपी जे खेत में डालल जाय छे जमीन के मजबूत करेला। हाँ, मजबूत करे जमीन, जौन जमीन में खेत में हमरा पौधा होना छे, पौधा मजबूत हुए, जमीन से पोषक तत्व ओकरा मिले। अच्छा, एकरो बाद उ जे छे ठीक रहते। एकरो बाद जे छे पोटास, अच्छा, कादोइये में देना छे।
कादवा में जे छै तखनी पोटास जे छै देना अनिवार्य छै। अंतिम जुताई के समय हाँ। पोटास के प्रयोग कर देना छै। प्रयोग करी मात्रा देना कितना छै। बतेलहो? 18 किलो 18 किलो। आरो जे ठीक। बचले उ 7 किलो जे छै 60 दिन में 50 से 60 दिन में ओकरा दे देना छै। मतलब 50 से 60 दिन में जब धान के खेत चोरगब्भी पर होगा, हाँ गब्भा निकले के हाँ समय, गब्बा निकले के समय में हो गेले अच्छा अच्छा। तखनी दे देना छै। तो पोटास के 2 बार प्रयोग करना है। 2 बार प्रयोग 25 करना छै। किलो छै पहला बार में, 18 किलो 18 किलो और दूसरा बार में 7 7 किलो। श्यामानंद बाबू तो जे बतेलो पोटास के प्रयोग, तो हमरा पोटास के की सब फायदा छै? किसान जे पोटास के प्रयोग करे छै खेत में, एकरा से हमरा खेत के की सब फायदा छै? पौधा आर के एकरा जे छै पहिने तऽ एकरा कीट मकोड़ा से लड़े के ताकत बढ़ी जाइ छै, रोग प्रतिरोधक हाँ क्षमता। हाँ। अच्छा। एकरा बाद जे छै अभी बरसात के समय रहे छै, घटा घमंड रहे छै, तो एकरा में एकरा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में कुछ अवरोध होइ छै, तो ओकरा ई जे छै अपना सुचारू रूप से चालू रखे छै। कम प्रकाश में भी पौधा के भोजन बनावे में मदद करे छै। ठीक। एकरा बाद जे छै दाना चमकीला होते और वजन भी होते। अच्छा, दाना चमकीला, ठोस, वजन, हाँ। तब तो उपज ज्यादा होते। हाँ उपज ज्यादा होते। हाँ। ठीक। एकरा बाद जे छै यूरिया के प्रयोग होइ छै। अच्छा हाँ, यूरिया भी। हाँ यूरिया जे छै पहलो 15वां दिन निकोनी जे करबे अपने। अच्छा, वही कोनो बीडर चलबे हाँ। वाले बतेलो लाइन से। हाँ हाँ ओकरा में जे छै करना छै। ठीक। निकोनी करी लेलिए, एकरा बाद जे छै ओकरा यूरिया के प्रयोग करी लेना छै। अच्छा, निकोनी करला के बाद सिंचाई के बाद। हाँ ठीक। तो ओकरा में जे छै अपने के 12 किलो देना छै। अच्छा, यूरिया पहला बार 12 किलो। 12 किलो। ठीक। दोसरो जे निकोनी करे छिए अपनो कोनो बीडर से 30 से 35 दिन के बाद करे छिए, ओकरा में जे छै हमें 17 किलो यूरिया डालबे और खेत में नमी रहना चाहिए। आ तेसरो यूरिया जे छै 50 से 60 दिन के अंदर करना छै और खेत में जाके देखी लेना छै कि खरपतवार छै तो ओकरा अलगाय लेना छै और तब जे छै खाद के 10 से 12 किलो मात्रा के अनुसार देना छै और खेत में नमी रहना चाहिए। ये जो यूरिया के बारे में भी बतेलो, तो यूरिया से अपन खेत के की फायदा होवे छै, एकरा जरा विस्तार से बताबो। ये सबसे पहले एक पौधा जे रोपलिए, हाँ, एक पौधा श्री विधि में तो रोपले जाय छै। यूरिया जब पड़ले तो ओकरा में जे छै ग्राउथ करे के शक्ति बढ़ी गेले, यानी बच्चा दे के। अच्छा, कल्ला फेंके छै। हाँ कल्ला फेंके छै। एकरा बाद खेत जे छै हरा भरा लगते, खेत के हरियाली बना के रखे, एकदम हरियाली बना के रखते। एकरा वनस्पतिक भी फायदा होइ छै। अच्छा, वनस्पतिक विकास करे छै। हाँ और जड़ के भी जे छै मजबूत करे छै। यह सब तो यूरिया के फायदा छै। एकरा बाद जे छै जिंक पड़े छै। जिंक जे छै 1 एकड़ में 4 से 5 किलो प्रति एकड़ देना छै। 4 से 5 किलो प्रति एकड़ जिंक के प्रयोग खेत में करना छै। धान लगाना छै हमरा। हाँ जकरा में धान लगाना छै। ठीक। आरो ई जे लगेबे ई छिटबे एकरा तो कोई जे छै रासायनिक खाद ओकरा में, जैसे इहो तो रासायनिके खाद होले, लेकिन नहीं एकरा में यूरिया साथ छिटना छै, नहीं डीएपी के साथ। अच्छा, एकरा यूरिया डीएपी से नहीं मिला के छिटना छै, अलग छिटना। हाँ एकरा बालू में मिला के छिटना छै। अच्छा, एकरा समय की छै छिटै के? एकरा पहला समय की एके बार पड़ते छी कादोइये में पड़े छै। अंतिम जुताई के? हाँ अंतिम जुताई हर साल? हर नहीं 3 साल पर। 3 साल पर जिंक के प्रयोग करना है। हाँ करना। भैया जिंक के जे छै की सब फायदा छै खेत में? एकरा में जे छै हार्मोन, एकरा बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंजाइम। अच्छा, पौधा के विकास के जरूरत वाला जे चीज छै, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हार्मोन, एंजाइम। हाँ ई सब जे छै चारों तत्व ओकरा से पौधा के मिले में सहयोग करे छै। अच्छा, आ जिंक के प्रयोग जे छै हर 3 साल पर हर 3 साल पर करना अनिवार्य छै किसान के। धान के खेती के हर किसान एकरा अपनाना छै। अपनाना एकदम अपनाना ही चाहिए। तो मोटा मोटी आज के जे मुख्य बात छै तो हमरा ई बतैलो कि अगर धान के किसान श्री विधि से करना छै, जेकरा में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग कम करना छै, तो पहला गोबर खाद के प्रयोग करो। हाँ। अगर नहीं छै तो बर्मी खाद के प्रयोग करो। बर्मी खाद। और एकरा से फायदा बतैलो कि पौधा के जे 16 पोषक तत्व मिले छै एकरा में मदद करे छै। दोसर बतैलो हमरा कि डीएपी के प्रयोग करना छै, जे कि खेत के अंतिम जुताई में देना छै, जे खेत के मजबूत करे छै। तेसर तो हमरा बतैलो पोटास के प्रयोग, जे कि दाना के मजबूत करे छै, चमकीला करे छै, पौधा के रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावे छै और पौधा के भोजन बनावे के क्रिया में मदद करे छै। एकरा बाद तो हमरा बतैलो यूरिया के बारे में, जे पौधा के वानस्पतिक विकास में मदद करे छै। हाँ हाँ। पौधा के कल्ला दिए में,
हाँ। एक एक पौधा जे आज रोपल छै जे कल हुए छै 50-60 हाँ 50-60 कल्ला हो जाइ छै। ओकरा में मदद करे हाँ, छै। मदद करे ओकर बाद बतेलो जिंक के बारे में कि हर 3 साल के बाद चौथा साल एक बार जिंक के प्रयोग करना छै, ताकि खेत के शक्ति बनल रहे। जे नाइट्रोजन के प्रयोग करे छी, जे फास्फोरस के एंजाइम हार्मोन, हाँ जितना भी ई खाद सब के पौधा प्रयोग होइ छै उपलब्ध करबे में हाँ मदद करे मदद करे छै। मुख्य बात हमरा ई भेलो। श्यामानंद बाबू, आज के जे चर्चा रहे काफी ज्ञानवर्धक छै। हम चाहे छियै कि ई सब जे खाद के उपयोग करना छै किसान के, तो कोई भी चीज के उपयोग करला में कुछ कुछ सावधानी रखल जाय छै। हाँ तो उर्वरक के प्रयोग करे में भी कोई सावधानी के बात छै, तो जरा हमरा बताइए, जेकरा से कि परिचर्चा की और ज्यादा जानकारी पूर्वक बनावल जाए। देखो जैसे हमें तो बीमार होलिए तो ओकरो डोज न छै। अब बच्चा के जब 500 mg के टेबलेट खिला देबो तू की होते, खराबी करे छै ओकरा। खराबी करे छै। और से खेतों के जे रासायनिक डोज छै जना जना बतेलिए, नहीं ओकरा से कम करना छै नहीं ओकरा से ज्यादा करना छै। अच्छा, एक रंग डोज देना छै। पहला सावधानी की मात्रा सही देना। हाँ मात्रा सही देना छै। मात्रा सही देबे तभी अपने जे छै फसल अनुकूल होते। ठीक, बुझलिए। एकरो बाद जे छै यूरिया जे छिटबे अपने खेत में पानी रहना अनिवार्य छै। हाँ, खेत में नमी रहना। हाँ नमी, नहीं तो अपने सुखलो में यूरिया छिटी देबे तो बेकारे चली जेते वो। सही बात छै। आरो खाद जितना भी छिटो प्रेम भाई, ई तो मानी ला कि एकदम सूर्य जब अस्ताचल पर चली गेले पिछला बेरा, हाँ तब छिटो, नहीं तब तो जे छै मजे किरकिराई जेतो। अच्छा, अब को कहना सूर्य जे उगई छै, अब हमें खाद छिटी देलिए, उ जे सूर्य से वाष्प बनले तो हमरो नाइट्रोजन भी जा रहल छै ऊपर वातावरण में। वाष्पीकरण में खाद अपन हाँ नुकसान नहीं हुए, अगर मात्रा कम नहीं हो जाए, कम नहीं हुआ, इसलिए जे छै एकदम अस्ताचल बेरा में। ठीक, और कोई सावधानी? दू सावधानी बतैली हन प्रेम भाई। आब जे है तेसरो में आबो, तेसरो में आबो कि ई जे छै जैसे कि DAP और पोटास मिलेलो तो ई धूपो में नहीं मिलाना छै, ई भी जे छै छायादार जगह में मिलाना छै। अच्छा अच्छा, आरो ओकरा जे छै मिलाय के ज्यादा देर घरों में नहीं रखी देना छै कि मिलाय देलिए जाय छियै तनी गो जे छै केराय लेबे तब छिटबे नहीं। अच्छा, मिलेला के बाद ओकरा तुरंत हाँ तुरंत छिटी देना छै। एकरो बाद जे छै जिंक, जिंक के तो अपने के एकदम कोई भी खाद में नहीं मिलाय के छिटे लो, अलग से छिटना। हाँ अलग से छिटना छै। ओकरा तो अलग बालू में मिला लिए, छारो में मिला के छिटिए तो हो गेले क्या गो, चार। सावधानी होई गई। 4 गो बचले एगो। एगो जे छै यदि अपने के वर्मी कंपोस्ट नहीं अवेलेबल छै, गोबर अवेलेबल नहीं छै, तो ओकरा में 20% जे छै रासायनिक खाद पर एकड़ बढ़ाई दी। अच्छा, अपन जे छै अगर गोबर खाद या वर्मी खाद नहीं देने छियै, हाँ हाँ तो स्वाभाविक बात छै हाँ कि वहां से जे प्राप्त होए वाला जे पोषक तत्व तो रहे नाइट्रोजन और वो तो नहीं पहुंचले, नहीं पौधा के, पहुंचले। तो रासायनिक उर्वरक की मात्रा में बढ़ा देना छै। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामानंद भैया, आज हमरा साथ चर्चा करेला एकरा बारे में। और ई खेत भी आज गवाही छै बात के कि तुम खेत पर जे मेहनत करने छहो, जितना एकाग्र छहो खेती के बारे में। हम चाहे छियै कि तो जे इतना जागरूक किसान छहो श्री विधि के बारे में, तो अपना तरफ से किसान भाई बहन के कुछ संदेश दहो, ताकि इस संदेश के लेके किसान भाई बहन भी उर्वरक के प्रयोग के बारे में, देखो किसान जाने छै हर बात, हाँ जाने लेकिन छै सब उर्वरक चीज। के प्रयोग के बारे में अगर अभी तक कोई शक छै, कोई दुविधा छै, तो वो दुविधा उनकर खत्म हो जेते। तो हमें जे छै संदेश दै छियै हाँ सब किसान भाई बहन के हमरा प्रणाम। हमें खरिया पंचायत के रहे वाला छियै बरियारपुर प्रखंड के। अपने सबके जितना भी चीज बतेलिए शुरू से लेकर अंत तक यदि समय समय पर करबै तो हमें जरूर बोले छियै कि अपना की गरीबी मिटी जेते। और जोन ई वैज्ञानिक पद्धति से अलो छै श्री विधि, ती बुझो के उठा के तोरा बैठाई देथन। बस यह हमरो कहना छै। श्यामानंद भैया, हमारे तरफ से, हमारे संस्था आशा के तरफ से, सभी किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे साथ इतनी जानकारी वर्धक परिचर्चा की श्री विधि से धान की खेती के बारे में। इस खेत में आपने धान का कौन सा किस्म लगाया है? ये श्वेताज के। अच्छा, ये राजेंद्र सोइता है ना? हाँ अच्छा, ये राजेंद्र सोइता आपने इस खेत में लगाया है। ये कितने दिनों की वैरायटी है? ये 110 से 120 दिन के। अच्छा, तो आइए हम आपके खेत को भी देखें। हाँ, और हम आशा करते हैं कि आपकी परिचर्चा को सुनते हुए इस खेत का इतना अच्छा विकास देखते हुए किसान
उर्वरक के प्रयोग के बारे में जरूर सचेत होंगे, जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। और पुनः आशा परिवार श्यामानंद जी का हार्दिक आभार प्रकट करती है। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, मिल गयो प्रेम भाई। ठीक ठीक।